बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अलजब्राइक फार्मूलाज के बारे में है, जो कि केपीके मैथमेटिक्स क्लास 9 का टॉपिक 4.2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो बुक्स हैं केपीके के और पंजाब के और सिंध के, मेरे ख्याल में सबका कंटेंट जो है वो सेम है। तो मेरा लेक्चर जो पंजाब से भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इस टॉपिक को यूज़ कर सकता है और इससे वो हेल्प ले सकता है। दोनों सेम ही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 4.2 है, अलजब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में है, अलजब्रिक फार्मूलाज के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अलजब्रा क्या है, हमें पता है कि अलजब्रिक फार्मूलाज क्या है और अलजब्रा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अलजब्रिक फार्मूला होता है वो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट होता है, एक साबितशुदा हकीकत होता है, और इसमें हमारे पास एक इक्वल साइन होता है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है 2 या मोर वेरिएबल जो है वो भी एक अलजब्रिक फार्मूला में होते हैं, जिनके वैल्यूज़ अभी हमें नोन नहीं होती, ठीक है। तो अलजब्रा के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जिसमें ये फार्मूलीज़ भी हैं जो हमने बहुत पहले पढ़े थे, यानी बाइनामियल की भी फार्मूले हैं, ट्राइनामियल की भी फार्मूले हैं। तो इस वक्त हमारे पास स्क्वायर के फार्मूलाज है ये, इसी तरह क्यूबिक के फार्मूलाज भी है, फोर्थ पावर के फार्मूलाज भी हैं, फैक्टोरियल्स के फार्मूले भी है, और भी बहुत सारे एक्सपोनेंट्स वगैरह के फार्मूले भी हैं काफ़ी सारे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 9 के कोर्स के मुताबिक हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस आर्टिकल में कहा गया है कि आप इन फार्मूलों को इस्टेब्लिश करें, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4ab। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इस टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर a प्लस बी की वैल्यू नोन है तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास a प्लस बी या a माइनस बी की वैल्यू नोन है तो हम a b यानी दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता है कि डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले मालूम किया है कि जो अलजब्रे का सबसे बेसिक फार्मूला था वो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। हम इसको ऐसे पढ़ते थे, या स्कूल में हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा जमा दोनों के हासिल ज़रब का 2 चंद, हम ऐसी भी कहते हैं। लेकिन करेक्ट तरीक़ा और सही तरीक़ा और पास्कल ट्राइंगल के मुताबिक जो तरीक़ा है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तरीक़ा सही है कि आप जो 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट वाला टर्म है वो दरमियान में लिख दे और फर्स्ट टर्म स्क्वायर और लास्ट टर्म स्क्वायर एंड में लिख दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता था कि अगर आपके पास एक बाइनॉमियल है, उसकी एडिशन है और उसका आप होल पावर ले रहे हैं तो वो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। और इसी तरह हमें a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का भी पता है कि वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें और इस फार्मूले में फ़र्क ये है कि जो 2ab है इसके साथ यहाँ माइनस है और जो 2ab है इसके साथ यहाँ प्लस है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को आप a प्लस बी होल स्क्वायर से ऐसे ही उसका फ़र्क करोगे कि 2ab टर्म के साथ इसमें यहाँ पे क्या है, माइनस है। और डियर स्टूडेंट, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे अब होल स्क्वायर नहीं है लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका जो है वो बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ये 3 जो है बहुत अहम फार्मूले हैं। अगर ये आपको पता है तो आप इससे मज़ीद फार्मूले जो हैं वो अख़ज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इन तीनों फार्मूलों में से हम क्या करें कि जो पहला फार्मूला है इसको और इसको सेकंड वाले फार्मूले को हम ऐड करें तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ये बनेगा और जमा a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। और जो राइट हैंड साइड है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जमा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, और हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। यानी हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे सारी दरमियान में प्लस का साइन भी है, तो अब a स्क्वायर ये है और a स्क्वायर ये है तो ये 2a स्क्वायर हो गया, और एक b स्क्वायर ये है और एक b स्क्वायर ये है तो ये 2b स्क्वायर हो गया। अब इसमें से आप 2 कामन ले ले तो ये a स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये है कि अगर फार्मूला 1 और 2 आप ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सिंपल प्रूफ था और ये हमारे पास चौथा फार्मूला बन गया कि पहले 2 फार्मूलों को अगर आप ऐड करें तो उससे आपके पास 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है।
अब अगर आप फार्मूला 2 को फार्मूला 1 से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दूसरा फार्मूला आपने इनसे माइनस कर लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप एज इट इज़ रहने दें और राइट हैंड साइड को आप इसी तरह लिख दें। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस आता है तो उसको हम बड़े प्यार से डील करेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो गड़बड़ करता है। तो यहाँ पे माइनस के बाद हमने ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। अब इस माइनस को ये हमारे पास ऐसे हो गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस हमने यहाँ पे एंटर कर दिया तो माइनस ए स्क्वायर के साथ माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस जो है वो माइनस 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ab बन जाएगा, ठीक है। माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो मनफी का मनफी जो है वो इस बात हमें देता है, तो इसलिए माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें जमा देगा, ठीक है। और फिर आखिर में ये माइनस अगर यहाँ पे इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाए बी स्क्वायर के साथ तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, ये कट जाते हैं, और ये ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 2ab और प्लस 2ab रह जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये 4ab बन जाएगा। तो इसलिए पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, अगर आप दूसरा फार्मूला पहले फार्मूले से माइनस करते हैं यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपके पास आंसर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 5वां फार्मूला है, तो ये हमारे पास काम आएंगे बार बार इंशाल्लाह, और इसको आगे हम यूज़ करेंगे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस में। तो डियर स्टूडेंट, इससे अगला जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम करेंगे। जो सी नंबर पार्ट है उसको हम, जो ऑलरेडी 5 इस्टेब्लिश्ड फार्मूले हैं यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर की एडिशन और ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन, इससे जो फार्मूले, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो 5 फार्मूले हैं इनको हम आगे यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह इस पर ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 12 में हमें गिवन है कि आप जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और ए बी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि आपके पास ए प्लस बी जो है वो 5 है और ए माइनस बी जो है वो 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है ये फार्मूला, अगर आपको पता हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, वो अगर आपको पता हो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे और ए प्लस बी भी नॉन है लेकिन ए भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें ए भी या ना हो या ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले में अगर आप देख ले तो इसमें ए भी कहीं नहीं आता, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए भी कहीं नहीं आता। तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन है, ये हम यहाँ पुट करेंगे। तो ए प्लस बी आप इसमें 5 रख के ए माइनस बी आप इसमें 2 रख दे, तो ये 25 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और ये तो हमने वैसे भी फाइंड करना है तो ये भी सारे नंबर्स हो जाएंगे और ये 2 भी नंबर है, तो यहाँ से ये अननोन हम मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही उन्होंने ये किया है और ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 29/2 जो है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आई है। और नेक्स्ट, अगर आपने ए बी फाइंड करना है तो ए बी के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा था कि आप जो है सारी ए प्लस बी होल स्क्वायर से अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस करें तो ये 4 टाइम्स ए बी के बराबर हैं। तो ये फार्मूला अगर आपको पता है, ए प्लस बी का पता है, ए माइनस बी का पता है, दोनों यहाँ पुट करें तो ए प्लस बी आपके पास 5 के बराबर है और ए माइनस बी जो है वो 2 के बराबर है और इज इक्वल टू 4ab। ए बी आपने मालूम करना है, तो ये 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 4ab, तो ये आपके पास 21 इज इक्वल टू 4ab, और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ए बी आपके पास 21/4 आ जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो हैं ये इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में है, तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर आप मुझे पता है कि लंबी वीडियोस को स्किप करते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो की यहाँ पे एंड करते हैं और इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस में यही फार्मूले जो हमने 5 फार्मूले जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं इसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई ये फाइंड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।